ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। भाइयों बहनों, आज आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में प्रथम जिज्ञासा की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई सुमित राजपूत जी ने जिज्ञासा रखी है, भैया जी क्या कुंडलिनी जागरण में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? मैं गृहस्थ में हूँ, कृपया इस बारे में बताएं। भाई सुमित राजपूत जी, कुंडलिनी जागरण के माध्यम में ब्रह्मचर्य का पालन करना तो निश्चित ही आवश्यक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। किंतु हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ जिस आधार पर समझा जाता है उस आधार पर नहीं। ब्रह्मचर्य शब्द का वास्तविक अर्थ वर्तमान समय में न तो समझा जाता है न समझाया जाता है। इसलिए जिस अर्थ में आप ब्रह्मचर्य का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं उस अर्थ में नहीं। यदि आप कुंडलिनी जागरण की साधना करना चाहते हैं और आप विवाहित हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप नज़र उठाकर देखिए हमारे समस्त ऋषि मुनियों को और जो हमारे देव पुरुष हैं उनको, वे सभी उच्च स्तरीय साधक थे। उन सब की कुंडलिनी शक्ति जागृत थी और यह भी सत्य है कि वे सभी गृहस्थ थे, वैवाहिक थे। यह सनातन धर्म के साथ में अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है कि कालांतर में एक ऐसा पाखंडवाद धर्म में फैला दिया गया और इस प्रकार की मान्यताएं प्रचलित कर दी गई कि इस प्रकार की साधनाएं करने के लिए स्त्री से दूर रहना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य शब्द को सिर्फ स्त्री से दूर रहने के अर्थ में ग्रहण कर लिया गया। इस संबंध में मैं ब्रह्मचर्य क्यों, कैसे, इस नाम से वीडियो बना चुका हूँ। आप विस्तार से वहाँ से समझ सकते हैं। किंतु हाँ, यदि आप कुंडलिनी जागरण की साधना करना चाहते हैं तो आपके लिए डर वाली, भय वाली कोई भी स्थिति नहीं है। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे बहन नेहा जी लिखती हैं, आप बहुत सहज और करुणा में हैं, ऐसे कोई भी नहीं बताता या समझाता। आपका शुक्रिया। बहन, यदि भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलते हुए हम मानव मात्र, प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव भी जागृत नहीं कर सके तो आखिरकार हमने साधना से, उपासना से, भक्ति से पाया क्या? हमने भक्ति को समझा क्या? यह संपूर्ण संसार माँ आदि शक्ति एवं परम पिता परमात्मा का परिवार है और इसके प्रति यदि हम कर्तव्य बोध से भर नहीं गए हैं
तो फिर हमने साधना का मर्म समझा क्या? हमने उपासना को जाना क्या? हमने उस तत्व स्वरूप परमात्मा के अस्तित्व को समझा क्या? इसलिए मैं, आप चाहे इसे कुछ भी शब्द दीजिए, करुणा दीजिए या जो भी, किंतु बस इस माँ के परिवार के प्रति मन में एक कर्तव्य बोध है कि यहाँ पर जो सच्चे साधक हैं, जो सच्ची दृढ़ निष्ठा से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस मार्ग पर आगे ले जाने वालों का नितांत अभाव है। और जिनके अंदर योग्यता एवं क्षमता है, वे उस योग्यता एवं क्षमता को सीमित दायरे में समेट कर बैठ जाते हैं। कहीं न कहीं इसे पूर्ण रूपेण व्यावसायिक रूप में देखा जाता है। और इस प्रकार से एक जन सामान्य, एक सामान्य साधक, जिसको समस्या साधना मार्ग पर चलते हुए जब आती है तो वह दर दर भटकता है। उसकी समस्याओं का समाधान करने वाला उसे कोई मिलता नहीं है। और इन समस्याओं को मैंने बहुत गहराई से भोगा है। मैं पागल ही नहीं हुआ, बाकी सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए बहन, इस दर्द को मैंने झेला है, किंतु माँ की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहा। मैं माँ से यही कहता रहा कि जो तेरी इच्छा, तू पागल करेगी तो ठीक है, और बचाएगी तो ठीक है, मारेगी तो ठीक है, और जिलाएगी तो ठीक है, किंतु मैं साधना छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। और इसी का परिणाम है कि मैं आज समस्त संकटों से पार निकलकर उस लक्ष्य तक पहुँच गया हूँ जहाँ तक पहुँचना वास्तव में ही बहुत कठिन होता है। इसलिए आगे से जो साधक साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको समस्याएं नहीं आए। और विज्ञान ने जब मुझे ऐसा माध्यम उपलब्ध करवाया है, तो क्यों न मैं इसका सदुपयोग करूं। बस मैं वही कर रहा हूं। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। आगे भाई गणेश डुडका जी ने लिखा है, सिद्धासन से नपुंसकता होती है क्या? नामर्दी होती है क्या? प्लीज़ इसका जवाब दें। भाई गणेश, सिद्धासन से नपुंसकता होती है क्या? न जाने कौन कौन ऐसी व्यर्थ की बातें फैला देते हैं। भाई, मैं आपके सामने स्वयं बैठा हूँ। मेरी अधिकांश साधना सिद्धासन में बैठकर ही होती है। मैं ध्यान की गहराई में इसी आसन में बैठकर डूबता हूँ और वर्षों से साधना कर रहा हूँ। और हाँ, मुझे कोई नपुंसकता नहीं हुई है। यह अवश्य है, सिद्धासन में बैठकर ध्यान करने से आपकी काम ऊर्जा पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, रूपांतरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इस आसन में बैठने पर ऊर्जा के ऊपर एक दिव्य प्रभाव होता है और उससे साधक की ऊर्जा का शीघ्र अतिशीघ्र रूपांतरण होने लगता है। उस रूपांतरण को साधक नपुंसकता समझने लगते हैं, किंतु वास्तविकता अलग होती है। वास्तविकता होती है कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है
और हाँ, यदि आप साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पाने के लिए कुछ समझौता तो करना पड़ेगा। कहीं से आपके शरीर में ऊर्जा बरसेगी नहीं, ऊर्जा आपके अंदर ही है। उस ऊर्जा का आपको रूपांतरण करना होगा। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र के माध्यम से बाहर प्रवाहित होती है, स्त्री के अंदर संचारित होती है तो संतानोत्पत्ति करती है, और यही ऊर्जा जब उधर्वगामी होकर सहस्रार चक्र में चली जाती है तो यह ब्रह्म तेज का निर्माण करती है, साधक के विचारों को प्रबल शक्तिशाली बनाती है। इसलिए भाई, नपुंसकता तो नहीं आती, बस इस आसन में बैठकर साधना करने से ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत भली प्रकार से साधक के शरीर में लागू होता है। किंतु हाँ, आप यह बिल्कुल नहीं समझिए कि व्यक्ति संभोग करने लायक रहता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, ऊर्जा के ऊपर साधक का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। वह चाहे तो संभोग करे और नहीं चाहे तो उसे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। बस इतना ही सत्य है। और हाँ, अति हर स्थान पर वर्जित है। इसलिए एक साधक के लिए संभोग की अति हमेशा वर्जित है। बाकी सामान्य रूप से गृहस्थ आश्रम को चलाने में कोई समस्या नहीं होगी। आगे भाई संजू कुमार जी ने लिखा है, गुरुजी आप धन्य हो जो इस कलयुग में भी हमें उस प्राचीन भारतीय मनीषा के ज्ञान से परिचय करवा रहे हैं। भाई संजू कुमार, धन्य हूँ ये तो मुझे पता नहीं, किंतु हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि कलयुग, द्वापर युग, सतयुग जो युग हैं, इनका वेदों में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। यह युगों का नाम पुराणों में आता है और सनातन धर्म के साथ में यदि कहीं पर अन्याय हुआ है, सनातन धर्म के अनुयायियों को यदि सत्य से कहीं पर भटकाया गया है तो वे ग्रंथ पुराण हैं। इन पुराणों ने सत्य सनातन धर्म के वास्तविक विज्ञान से इस धर्म के अनुयायियों को पूर्णतया भटकाने का पूरा प्रयास किया है। और हाँ, सच बता रहा हूँ आपको, पूर्णतया प्रमाणित सतयुग में भी इंसानों की आयु 100 वर्ष ही थी। मतलब कि हमेशा से, जब से इंसान का इस सृष्टि में उद्भव हुआ है, तब से इंसान की अधिकतम आयु ग्रंथों ने 100 वर्ष ही मानी है। और उसी आयु काल के अनुसार वेदों में आश्रम व्यवस्था का निर्धारण हुआ है। किंतु पाखंडवादी ग्रंथों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर अलग अलग प्रकार से दिखाया है। और हाँ, किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यह वेदों में लिखा हुआ है, अधिकतम 12 वर्ष आप किसी भी साधना को मात्र अधिकांश अवधि जो है सिद्ध करने की, वह 12 वर्ष है। इसलिए जो धर्म में आडंबर फैल गया है, असत्य फैल गया है, झूठ फैल गया है, उसे मैं पूर्ण प्रामाणिकता से समाप्त कर देना चाहता हूँ। और हाँ, मैं कुंडलिनी जागृत साधकों की
एक फौज खड़ी कर देना चाहता हूँ जो सीना ठोक कर कह सके कि हाँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। किंतु जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वह सत्य नहीं, वह पाखंड है। और इन ग्रंथों ने सत्य सनातन धर्म के मूल ज्ञान का, जो वेदों में है, उपनिषदों में है, आगम ग्रंथों अर्थात तंत्र ग्रंथों में है, जो आगम ग्रंथ भगवान शिव के द्वारा स्वयं लिखे गए हैं, उन आगम ग्रंथों में भगवान शिव स्वयं इंसान की पूर्ण आयु 100 वर्ष बता रहे हैं। ईशावास्योपनिषद इंसान की आयु 100 वर्ष बता रहा है। किंतु इन पुराणों में न जाने कितने कितने हजार हजार लाख लाख वर्ष, साल तक तो किसी को तपस्या करता हुआ दिखा दिया गया है। इसलिए आप सबको पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ, पूर्ण सत्यता के साथ मैं इस मार्ग पर आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प हूँ, ताकि भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित कर सकूं और जो अज्ञान का अंधेरा सनातन धर्म में छा गया है, फैल गया है, उसे सद्गुरुदेव एवं माँ आदि शक्ति की कृपा से मिटा सकूं। बस यही लक्ष्य है और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, सहयोग अपेक्षित है। हाँ, आप सब यदि इस कार्य में मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो आप मेरे इन विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ सके। और हाँ, फिर मुझे यह साबित करने का अवसर मिलेगा संपूर्ण विश्व में कि सत्य सनातन धर्म का ज्ञान कितना प्रासंगिक है आज भी, कितना वैज्ञानिक है आज भी। और हाँ, इस ज्ञान के समक्ष संपूर्ण धर्म के सारे धर्म, संपूर्ण विश्व के सारे धर्म थोते हैं, छोटे हैं। तो आइए हम सब मिलकर माँ भारती के गौरव को फिर से पुनर्जीवित करें, सनातन धर्म का गौरव फिर से जीवित करें, सत्य सनातन का परचम फिर से संपूर्ण विश्व में लहरा दें। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।